विभाग बी, नीचे दिए 13 प्रश्नों में से कोई भी 9 प्रश्नों के उत्तर गणना करके उत्तर लिखो। 25वां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 3x की 2 घात माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे x की 2 घात माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आगे 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 का गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणा करना जरूरी है। यहाँ पर आगे की और पीछे की संख्या का गुणा करते हैं तो 12 आता है। तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है। तो ऐसी संख्या यही है, पर हमको क्या करना है, बड़ी संख्या को आगे लिखना है और छोटी संख्या को पीछे लिखना है। 4 तिया 12। अब हमको माइनस का लेके आना है यहाँ पर 1, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 रखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, माइनस का 1 आ जाता है। आपने गुणनखंड सीखे ही होंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले वाला जो लिखा है उसको सेम टू सेम उतारना है। फिर दोबारा क्या करना है, माइनस का 4x और फिर प्लस का 3x लिखना है यहाँ पर। फिर लास्ट वाली की संख्या को सेम टू सेम, पहली और लास्ट वाली संख्या उतारनी है, खाली इसके अब यहाँ पर इसी तरह से करना है बराबर 0। ये आपके लिए समझने के लिए, परीक्षा में जब आप देख के जाओगे तो समझने काम आएगा। वैसे यहाँ लिखना नहीं लिखना आपकी इच्छा है। ओके, तो रब ने बना दी जोड़ी। अब यहाँ पर लिखते हैं 3x की 2 घात, यहाँ पर है x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आता है 3 माइनस 4 और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता, मतलब 1 ले सकते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0 होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर एक जैसे हैं उसको कोष्टक में कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बाहर कौन रह गया है, तो बाहर x, यहाँ पर क्या रह गया 1 बराबर 0 लिख देते हैं। अब 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है और x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है। x बराबर 4 ये कहाँ जाता है, इसके बट्टे में, और ये हो जाता है x बराबर -1। ये दो आंसर हमारे आए हैं। कितना है, 4 और -1 आया है। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एसएस और मैथ के असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना, अपना प्यार दिखाना और लाइक शेयर भी करते रहना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़ पाए कि हिंदी मीडियम का भी कोई सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से कर रहा हूँ। तो आपका भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -8/3 और 4/3 हो तो ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो करते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल देखते हैं। योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है -8/3 बराबर। यहाँ पर लिखा है शून्यकों का योगफल 8 और शून्य को गुणनफल 4/3। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है सूत्र, बराबर -8/3 बराबर के मानने पर। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये माइनस से माइनस कट जाता है, इसलिए b बराबर, इसके सामने कौन है, b के सामने तो 8 है, बराबर 8 के ऐसे लिखना है। ओके, और a के सामने कौन है, 3, तो a बराबर 3 के हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 4/3 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है सूत्र, c/a बराबर 4/3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, c यहाँ पर है तो ये उधर जाता है तो 4, ये a है तो वहाँ जाएगा तो a बराबर, यहाँ भाग में है उधर जाएगा तो यहाँ पर नीचे है तो वहाँ जाएगा ऊपर, ऐसे समझे बराबर। आया समझ में, ये a है। ओके, आप 49 नहीं समझना, यहाँ पर बट्टे में 3। अब a बराबर हमको पता है कितना है, 3 बराबर, तो 4 × 3 के बट्टे में 3 बराबर। ये 3 इधर आ गया, 3 से 3 कट गया तो कितना होगा, c बराबर 4 के आता है। ओके, अब लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद बराबर क्या होता है, ए एक्स की 2 घात प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए कितना है, ए हमारे पास यहाँ पर है 3k की 2 घात प्लस बी बराबर कितना है तो 8k, ओके, एक्स प्लस सी बराबर कितना है तो 4k, ओके, बराबर 0। हम यहाँ पर 0 लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार है। बराबर यहाँ पर k कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ बचता है 3x की 2 घात, यहाँ पर 8x, यहाँ पर 4 बचता है, ओके, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, आगे देखते हैं। तो 27वां देखते हैं, हमारे पास द्विघात 27वां द्विघात समीकरण 6x की 2 घात माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। तो 6x की 2 घात माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, मूल ज्ञात करना है यानी शून्य ज्ञात करना है। दोनों पार्ट एक जैसे हैं पर दोनों में गुणनखंड आते हैं, यानी गुणनखंड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या का गुणा करते हैं तो कितना आता है 12। अब गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए, ऐसी संख्या 2 ढूंढनी है तो वो होती है 4 गुणा 3, 4 3 12 होता है। -4 और प्लस का 3 रखते हैं तो अलग अलग निशान है तो घटेगा तो माइनस का 1 आता है। अब इसको कैसे लिखते हैं, 6x की 2 घात और ये आता है माइनस का 4x, ये आता है प्लस का 3x और ये आता है माइनस का 2 बराबर 0। इस तरह से करना है। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लोग करेंगे कितने के पाड़े में आता है, दोनों संख्या 2 आता है और 2x कॉमन आ जाता है। ओके, 2 3 6 होता है, 2 का पाड़ा कितने में पड़ा है 6 आता है तो 3 बार, और x की 2 घात में से एक घात निकाली, एक घात बची है, 2 का पाड़ा कितने बार पड़ेंगे तो 4 आता है तो 2 बार। ओके, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता है तो एक कॉमन आ जाता है, 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है, ये कोष्टक एक जैसा है इसलिए देखो कोष्टक एक जैसा हो तो आपका आंसर एकदम राइट है, ऐसा समझना है। यहाँ पर इसको लेके आते हैं 3x माइनस 2 बराबर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस 1 होता है बराबर 0। ओके, अब हमको क्या करना है, 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर ये पार्ट 4 का है, ऐसा मूल बोला हो तो पार्ट 4 और शून्य बोला हो तो कहाँ पार्ट 2, समझ आया ना। पार्ट 4 और पार्ट 2 में क्या अंतर है, मूल बोले तो पार्ट 4 और शून्य बोले तो पार्ट 2 है। ओके, और पार्ट 4 हो तो अथवा लिखने का और पार्ट 2 हो तो और लिखने का, बस नहीं भी बोल और अथवा ऐसे लिखे जो आपको लिखना है, वैसे इसके ऊपर से नंबर नहीं कटते वैसे भी। बराबर 2x प्लस 1 बराबर 0 होता है, ये लिख दिया, इसके सामने 0 इसके सामने 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाता है, अथवा ये 2x इसको उधर लेके जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। समझ में आया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर x बराबर 2 ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में, गुणा में है इसलिए भाग में आ जाएगा, अथवा x बराबर -2 ये कहाँ, सॉरी -1 ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में। तो इस प्रकार से हमारे ये आंसर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम, हमारे पास ये है यहाँ पर 28वां सवाल है। ओके, 28वें सवाल में क्या दिया है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात करो। तो हम लोग इसका 11वां पद ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर -3 -1/2 और 2 दिया है। a बराबर हमारे पास -3 होता है और d बराबर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर d बराबर ज्ञात करते हैं, माइनस पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं तो 1/2 माइनस करना है। बराबर कैसे करते हैं, d का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 ये रहा, a1 ये माइनस का है पर a1 क्या है, ये भी माइनस का है, इसलिए क्या हो जाता है प्लस। जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। हर समान करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस का 1, 3 दूनी 6 प्लस का होता है बराबर 5। 6 में से 1 घटाते हैं तो 5, 5/2 d बराबर आता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 11वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a11 ज्ञात करना है, a बराबर कितना है पता है, -3 है, प्लस n बराबर कितना है, तो n बराबर हमारे पास कितना है 11 है ना, ये n है। ओके, 11वां पद बोला है ना, इसके लिए 11 माइनस 1 गुणा d बराबर कितना है 5/2 बराबर -3 प्लस 11
में से 1 गया तो 10 बचा। 10 गुणा 5/2, 2 से काटते हैं तो यहाँ 5 आता है और यहाँ माइनस का 3 और प्लस 5 25, तो यहाँ कितना आ जाता है 22 आ जाता है। A11 कितना आया है 22। देखो मैं तो यहाँ पर जवाब सही लिखा, यहाँ पर हिंदी में पूछा है ना 11वां पद ज्ञात करो, तो आपको वहाँ पर लिखना है, नहीं तो आधा नंबर कट सकता है, इसलिए लिखेंगे 11वां पद 22 होगा। ओके, आप सपोर्ट जरूर करते रहें, उधर से आप विद्यार्थियों को शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। आगे देखते हैं। लाइक करते नहीं और लाइक भी कर दिया करो तो क्या जाता है, पैसा थोड़ी लगते हैं लाइक करने के, हैं लाइक करते नहीं हो। 29वां देखते हैं। 0 से 50 के बीच अयुग्म विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अयुग्म विषम संख्या लिखी है। विषम संख्या सर हमको मालूम ही नहीं है। मालूम है, आपने सीखी बहुत है। अब यहाँ पर देखते हैं विषम संख्या किसको कहते हैं। विषम संख्या जो 2 के पहाड़े में ना आती हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। आइडिया लग गया होगा। अब सम संख्या देखते हैं। सम कौन सी होती है, 2 के पहाड़े में आती है, 2, 4, 6, 8, 10, बरोबर। इस तरह से होता है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसको सब्सक्राइब फॉलो करके ज़रूर रखें। कुछ ना कुछ IMP वहाँ पर मिलती रहेगी, परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आएगी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 0 से 50 के बीच अयुग्म संख्या के पूर्णांकों का योग, तो हमने पता लगा लिया। यहाँ क्या है 1, 3, 5, 7 और 9 ये वगैरह वगैरह है। सबसे लास्ट में 50 तक, यानी सबसे लास्ट में कौन आएगा 49। 50 तो सम संख्या होती है, इसलिए 49 आता है। ओके, आगे देखते हैं। पहला पद यानी ए पहला पद कौन सा है 3, ये तो आपको आता ही था, मालूम है मुझे। डी बराबर देखते हैं। डी बराबर क्या है, तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं, बराबर कितना आता है 2। ये भी आपको पता है, मुझे मालूम है। आगे देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमको an का सूत्र लगाना है। तो an इसको माना जाएगा, an बोलो अथवा तो l बोलो, बराबर क्या होता है 49 होता है। कितना है 49। ओके, अब सूत्र लगाते हैं an का। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना है, an है 49। a बराबर कितना है, तो सर 1 है, प्लस n कितना है, n मालूम नहीं है, वही तो ज्ञात करना है। 8 कितना है या 9, डी कितना है 2। अब यहाँ पर 49 ये इधर आता है तो माइनस का बराबर n माइनस 1 गुणा 2। इसमें से इसको घटाते हैं तो 48 आता है, ये इसके भाग में आ जाता है n माइनस 1। भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये इधर आता है तो प्लस का हो जाता है बराबर n। तो n बराबर कितना हुआ 24 और 1 25 हो जाता है। हमने n ज्ञात कर लिया है। अब हमको Sn ज्ञात करना है, क्योंकि उसने योगफल ज्ञात करने के लिए बोला था। क्या ज्ञात करने के लिए बोला था, योगफल। पर हमको n नहीं पता था ना, इसलिए an का सूत्र लगा के n पता लगाया है। ओके, 2 सूत्र होते हैं इसके, हमको छोटा वाला लगाना है। क्यों लगाना है, तो हमको यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है ना, इसलिए हमको छोटा वाला लगाना है। तो a प्लस l अथवा तो इसकी जगह पे an भी लिख सकते हैं। ओके, जो आपने सूत्र याद किया होगा, किसी ने l लिखा, आपके सर ने अब l लिखा होगा या तो an लिखा होगा, दोनों में से कुछ भी एक लिखना है। n कितना आया है 25/2, l बराबर a बराबर 1 और l बराबर कितना है 49 है। ओके, 25/2 गुणा 49 और 1 50, 2 से भाग देते हैं तो 25 आता है। तो 25 गुणा 25 बराबर कितना होता है 625, इसका आंसर आता है। ओके, नंबर 30, बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं एक आकृति बना देता हूँ, बराबर। ये हमारा है a यानी कि -5 और ये है 7, ये है हमारा b -1 और 3 है। ओके, आगे वाला हमारा x1 है, पीछे वाला y1 है।
ये आगे वाला x2 है और बाई पीछे वाला बाई 2 है। दूरी का सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर AB की 2 घात AB स्क्वायर। ओके, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब ध्यान से समझेंगे आप यहाँ पर, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x1 हमारा कौन है, माइनस का 5 है, प्लस सॉरी बराबर, यहाँ पर क्यों प्लस आया है तो यहाँ पर देखेंगे x2 कितना है, माइनस का, ये यहाँ पर हम लोग माइनस लगाते हैं और ये माइनस 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 क्या होगा, प्लस, प्लस का 1 आ जाता है बराबर, प्लस y1 कितना है, यहाँ पर y1 देखो, यहाँ पर ये है y1 7 है, माइनस y2 कितना है, 3 है। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ अलग अलग निशाने तो घटेगा, अलग अलग निशानों तो घटता है, -5 में से 1 घटा देते हैं तो हमारे पास माइनस का 4 आता है। 7 में से 3 घटाते हैं तो 4 आता है। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 और 4 का वर्ग करते हैं तो 16। ओके, 16 माइनस का वर्ग करोगे तो भी प्लस में आता है और प्लस का वर्ग करोगे तो भी प्लस का आता है। जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 32 आता है। कितना आता है, 32। AB स्क्वायर बराबर 32। तो इसके टुकड़े हमको ऐसे करना है, 16 दूनी 32, 8 चौक 32 होता है, पर 16 दूनी 32 करना है। क्यों करना है तो यहाँ पर देखें कि AB बराबर, इसका वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल होता है 16 का वर्गमूल 4, पर 2 का होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, AB बराबर 4 वर्गमूल में 2 लिखते हैं। इसका आंसर आ जाता है। तो बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों की बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 4 वर्गमूल में 2 है। ओके, तो अब हमारे पास 31वां है, बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको विभाजित किस अक्ष में करती है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे बिंदुओं दिए हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, यहाँ A लिख देते हैं 5 और -6, यहाँ पर B लिखते हैं कितना है, -1 और -4। यहाँ हमारे पास है एक जो P बिंदु लिखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, बाई अक्ष का बोला है, तो जब भी हमारे पास जो अक्ष बोला है पहले x आता है फिर y आता है। ओके, तो y बोला है तो y लिखते हैं, अगर x बोला तो x आगे लिखते हैं, जो नहीं बोला है उसको क्या लिखेंगे, 0 लिखते हैं। ओके, अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो आपको विभाजन का सूत्र आता ही होगा। क्या सूत्र है, तो P x y। ओके, क्या होता है, m1 x2 बट्टे में m1 प्लस m2, यहाँ पर प्लस आता है m2 x1। ओके, अब यहाँ पर आता है m1 y2 और m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2 आता है। ओके, इसमें से हमको कोई एक लेना है, तो कौन सा लेते हैं, जो 0 दिया है ना वो हमको लेना है। 2 तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको बार बार अलग अलग सूत्र याद नहीं करने पड़े, इसलिए एक ही सूत्र से आपको कर देता हूँ। 2 सूत्र याद करना है कि एक दूरी का और दूसरा ये विभाजन का, बराबर। तो दूरी का हमने आगे कर लिया, ये विभाजन का 2 सूत्र से ये पूरा पाठ हो जाता है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लेते हैं, x अक्ष का क्या लेते हैं, 0, क्योंकि यहाँ 0 दिया है। तो इधर से भी x अक्ष का ये वाला सूत्र का ही उपयोग करेंगे। m1 कितना है, तो m1 हमारे पास मालूम नहीं है, पर x2 हमको मालूम है, ये है x1 और ये है y1। ओके, ये हमारा x2 और ये है y2। x1 कितना है हमारे पास यहाँ पर, तो x1 यहाँ पर x2 है। ओके, x2 कितना है, -1 है। ओके, प्लस यहाँ आएगा m2 और m2 के बाद क्या है, x1 कौन है, 5। ओके, बट्टे में हम लोग लिखते हैं m1 प्लस m2। अब ध्यान रखना है कि m1 यहाँ भाग में है, m1 प्लस m2, तो इधर आएगा गुणा में, तो गुणा में करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए 0 लिखते हैं। इसका गुणा ऐसे करते हैं तो माइनस का m आता है, प्लस इसका गुणा ऐसे करते हैं तो 5m1 है, ये 5m2 आता है। अब इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 5m2। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ m1 लिखते हैं
और ये आ जाता है इसके बट्टे में बराबर 5। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। इस तरह से हमको m1 और अनुपात m2 बराबर 5:1 प्राप्त होता है। तो ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।